हमारा कॉलेज परिवार सब लोगों के प्रेम पाकर हम तो धन्य हो गए और सबों ने बड़े अच्छी बात की है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर अमल करें और इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और सबसे पहले मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि किसी भी तरह से हम NAAC से इसका एक्रेडिटेशन करवा लें ताकि यह कॉलेज हमेशा आगे रहे। और यह मेरे लिए प्रतिष्ठा की बात है और ऐसा सोचा जाता है कि NAAC बहुत बड़ा कार्य है, बहुत मुश्किल का कार्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा वहाँ है जहाँ आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपस में यदि हम लोगों का कोऑर्डिनेशन रहेगा, हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है शिक्षक जितना महत्वपूर्ण हमारा एक प्यून भी है। हम सब एक कड़ी में मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे और हम लोग अपना अपना ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी पूजा हमारी होगी। और NAAC में जो भी कार्य है उसका हम लोग बंटवारा कर लें कार्य का और उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक कार्य करें। अब कुछ परिचय दे दें हम अपने बारे में। सब लोगों ने तो दिया ही है। मैं डॉक्टर एस.एन. लाल, पटना साइंस कॉलेज से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। IUSC से PhD मेरा पटना यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। PhD मेरा मैडम उषा सिंह के अंडर में मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडिया पर हुआ है और मेरी 3 बुक पब्लिश्ड है, मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमने साइंस कॉलेज में 92 में कमीशन से ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर इन बॉटनी। उस समय मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर हुआ करते थे। तो एज ए लेक्चरर इन बॉटनी हमने वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, बाद में प्रोफेसर होकर हमने 17.5 साल पटना यूनिवर्सिटी को सेवा दिया, साइंस कॉलेज को। क्योंकि साइंस कॉलेज में बॉटनी डिपार्टमेंट जो है वो ज्वाइंट है, PG और UG दोनों एक साथ चलता है। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा, एक ही बिल्डिंग में एक ही कमरे में दोनों चलता है। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ UG में भी क्लास लेने का और PG में भी क्लास लेने का। उसके बाद मेरा बिहार में UGC से रिसर्च प्रोजेक्ट चला। 2 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट हमने किया है और 3 हमने मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट किया है। इसका टॉपिक था फाइलेंसस फैटर्नस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन एनालिसिस पर मेरा हुआ था। और 28 पेपर्स जैसा कि हमने बताया आपको मेरा पब्लिश है नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। अब तो वहाँ 2009 में प्रिंसिपलशिप में आ गए, यहाँ कमीशन प्रिंसिपल के रूप में। तो रिसर्च एक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा। उसके बावजूद भी 11 PhD मेरे अंडर में हैं, जो पहले से इनरोल्ड थे। 11 PhD हमने प्रोड्यूस किया, 11 PhD हमारे यहाँ हो चुके। उसके बाद थोड़ा एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटी घट गई और आपके सामने में प्रिंसिपल बनकर बैठे हैं हम, आप देख रहे हैं। तो हमारा अब इंटरेस्ट ये है कि किसी भी सूरत में NAAC से कराना है। NAAC के बगैर हम अधूरे हैं। आपका श्यामल खैरा देव, आपके कॉलेज से, हम वहाँ के प्रिंसिपल अभी भी हैं, आपके कॉलेज से बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। लेकिन आज के डेट में आप बात कीजिएगा तो कहेगा कि NAAC से एक्रेडिटेशन मेरा हो चुका है, भले ही C ग्रेड क्यों ना हो। और आपके कॉलेज को यदि बढ़िया से किया जाए तो B+ निश्चित रूप से मिलेगा, A ग्रेड भी मिल सकता है, A ग्रेड भी मिल सकता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने लोग काबिल लोग हैं यहाँ, और जो कोऑर्डिनेशन हम देख रहे हैं आप लोगों के बीच में, A मिलना चाहिए। लेकिन B+ तो निश्चित मिलेगा, निश्चित। और इस स्टेज से हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम दिलवा के छोड़ेंगे।
और उसमें आपकी भी सहभागिता चाहिए, वो आप करेंगे। हम सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करेंगे और आप करेंगे, आपके द्वारा किया जाएगा। अब है उसमें समय का कोई बात नहीं है, आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 10 घंटा करते हैं, 12 घंटा, आपको मैं उस तरह का बना दूंगा कि आप खुद कहेंगे कि सर कॉलेज से नहीं जाना चाहते हैं, अभी और काम करना है, नायक का ये काम तो बाकी रह गया है। हम कहेंगे भी कि आप चले जाइए, आपको बच्चे हैं घर में परेशान हो रहे होंगे, आप कहेंगे कि नहीं सर ये बच गया काम, भी तो करके जाना है हमें वो करना है। और ऐसा नहीं है कि डर से आपको डिपार्टमेंट में रहना है, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं तो डर से बैठना नहीं, मन में होना चाहिए कि हमें कॉलेज को समय देना है, हमें 5 घंटा 6 घंटा समय देना है। नाइट के लिए यदि है तो हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा भी देना पड़े तो कोई बात नहीं, देंगे 1 घंटा समय। ये आपके मन में होना चाहिए अंदर, ये डर से नहीं। और आपको मैं निश्चित रूप से समय दूंगा, ऐसा बिल्कुल ना समझें कि प्रिंसिपल साहब सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आवेंगे तो सिर्फ बोल कर चले जाए हम लोग जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम तो अनाउंस करते हैं जहाँ भी जाते हैं कि बगैर मेरा आवेदन का छुट्टी का या विश्वविद्यालय में कोई काम न रहे, डीएल न रहे और हम अनऑथराइज लीव पर हैं तो सबों को छुट्टी, सब लोग अपना अपना घर जाइए। प्रिंसिपल साहब का ना आवेदन है, अपने ही फ्रेंच लीव में है तो सबको फ्रेंच लीव, मगर वैसा दिन हमें नहीं लगता कि आएगा आपके पास। मैं जब भी छुट्टी पर रहता हूँ निश्चित रूप से एप्लीकेशन रहेगा किसी न किसी रूप में, और मेरा टाइमिंग है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम 10 से 4 बैठ रहे हैं तो आपको भी 10 से 4 बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अपना मन हो जाएगा, आपका अंदर ऐसा हो जाएगा कि हमें भी बैठना है, हमें भी काम करना है, क्योंकि आपके नाम पर काम एलोटेड रहेगा, आपको कुछ करना है। अब रहा जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, अक्सर ये शिक्षक को भी ब्लेम करते हैं या पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो प्रिंसिपल के पहले सबसे पहले शिक्षक हम भी हैं, हमने भी करीब 70 साल पढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, स्टूडेंट्स नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें? उसके लिए हमें थोड़ा मजबूती से काम लेना होगा। हमारे पास 2, 4, 5 स्टूडेंट भी आते हैं तो शुरू करना होगा। और आपने एक देखा होगा कि कोरोना ने तो बहुत लॉस दिया हम लोगों को, लेकिन एक चीज़ सिखा गया कि स्टूडेंट नहीं भी आए तो आप पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें कि वीडियो वगैरह का यूट्यूब से बना सकते हैं आप, और छात्र नहीं भी आते हैं तो आप अपना क्लास लीजिए अपना समय से और जाइए, वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई अपना चलते रहेगी। अब उसमें यह नहीं है कि क्लासेज स्टूडेंट नहीं आए तो क्लासेज। और बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ पीजी में भी पढ़ाई है, वोकेशनल भी है, इग्रो भी है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी है। हमें तो नहीं लगता कि 17 कॉलेज में इतना बढ़िया कम्बिनेशन होगा, इतना बढ़िया कम्बिनेशन कहीं नहीं है। तो उसका फ़ायदा उठाएं आप लोग, और हमसे जो सहयोग हो आप निश्चित रूप से बेहिचक हमसे लें और किसी भी प्रकार का संकोच न करें। क्या कहेंगे प्रिंसिपल साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम आप ही के बीच में हैं, आपके कलीग हैं, उसके बाद प्रिंसिपल। और हम यह जरूर आपको बता दें कि ऐसा कोई भी कार्य मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा जो आपको तकलीफ हो। और मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बता दे रहा हूँ कि जिस दिन करीब 5 कॉलेज में रहा है, जिस दिन हमारा प्यून भी हमसे नाराज रहता है उस दिन रात में हमें नींद नहीं आती कि आखिर कहीं तो कोई कमी रह गई होगी, तो क्यों नाराज है हमसे, कहीं ना कहीं कमी हो गई होगी। डांट डपट करना अलग चीज़ है, लेकिन वो नाराज रहे हमसे, ये अच्छी बात नहीं। कलीग तो खैर हमारे इक्विवेलेंट के हैं, इसलिए कलीग का तो कोई नाराजगी का कोई बात ही नहीं है। हम मना लेंगे, हमारी गलती रहेगी हम हाथ जोड़ लेंगे, भाई गलती होती है, एक तरह का हमेशा मन नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि हम प्रिंसिपल हैं हम अकड़े होंगे कि नहीं हमने गलती किया ही नहीं, हमने कभी हम बाई डिफॉल्ट कभी गलती कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मेरी गलती रहेगी तो हम स्वीकार भी करेंगे कि हाँ हमारी गलती है। और आप लोग महसूस करेंगे कि एक प्रिंसिपल के साथ नहीं, एक कलीग के साथ हम काम कर रहे हैं। ये तो हम आपको वचन देते हैं कि आपको कभी भी कहीं भी आपको ये प्रेशर नहीं रहेगा कि हम प्रिंसिपल के साथ काम कर रहे हैं।
और मेरा एक नेचर है कि हम बस कुछ कुछ बातें करके आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। जैसे जहाँ भी रहे उनका पूरा हिस्ट्री हमको मालूम है, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ है, क्या प्रॉब्लम है। तभी तो जब हम जानेंगे तभी तो उनसे हम काम ले सकते हैं। और सभी को एक दिन एक ही काम हो जाए ऐसा नहीं होता है। किन्हीं को आज काम है, किन्हीं को कल काम है, किन्हीं को परसों काम है। तो टीम वर्क का यही तो फायदा है। टीम वर्क से फायदा यही है, एक किन्हीं को काम है तो 3 व्यक्ति हैं वो कर लेंगे, काम कभी बाधित तो नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करें पूरी अच्छे ढंग से कोशिश करें हम लोग कि इस चक्कर में ना पड़े कि वो कह रहे हैं ऐसा, ये कह रहे हैं ऐसा, काम क्यों नहीं। हमारे एक और थ्योरी है, जाते हैं बताते हैं, यदि कोई आपका या मेरा किसी के सामने में कोई शिकायत आता है तो हम यूं ही बुला लेते हैं और वहीं उसका निदान कर सकते हैं। ये नहीं कि 5 दिन चल रहा है और 5 दिन चलते चलते उसमें 8 आदमी इन्वॉल्व हो गया और उसके बाद तो एक आदमी को यहाँ समझाना ज़्यादा आसान है ना। अब 8वां आदमी को समझाइए कि नहीं भाई ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं किया था। इसलिए देर एंड देर उसको प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। उसका कारण ये है कि हमने DTS डायरेक्ट ट्रेनर स्किल का भी कोर्स किया है। पूरे बिहार से 5 का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें पटना साइंस कॉलेज से मेरा भी सिलेक्शन था। हमने डायरेक्ट ट्रेनर स्किल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो हमने ज्वाइन किया। 3 महीने का कोर्स था, उसकी डिग्री मेरे पास है। तो हमें सिखाया गया था ये सब चीज़ कि ह्यूमन में विश्वास नहीं कीजिए आप, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ सॉल्व करके बात खत्म, फिर आगे आप आगे बढ़िए, नहीं तो फिर उलझते चले जाइए। भगवान न करे कि वैसा न बताए, भगवान न करे कि वैसा न बताए। हम लोग सब लोग मिलजुल के परिवार की तरह कार्य करें। और एक परिवार में तो ऐसा होता ही है ना कि कुछ लोग अधिक काम करें, कुछ लोग कम काम करते हैं, ऐसा होता है। तो परिवार को सबको लेके चलने का है। और वो जो विद्वता है वो कहने की जरूरत नहीं है, खुद फील होता है इस कॉलेज के लिए हम इतना कर रहे हैं और सामने वाला भी समझता है कि कॉलेज के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो आप जितना कॉलेज के लिए करेंगे कॉलेज उतना आगे बढ़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि क्लासेज वगैरह रेगुलर हो जाए, क्लासेस चलें, आप लोगों का सम्मान पहले से है ही, और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम, जिससे कि इस कॉलेज का नाम हो और आपके साथ साथ मेरा भी सम्मान बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। और मेरी कोशिश एक रहेगी कि वीक में एक दिन सेमिनार कराएं, डिपार्टमेंटल सेमिनार, जिसमें इस तरह की बात हो, सब लोग मिले हम लोग, और एक दिन वीक में वो आपके राय से हम लोग करेंगे। आप लोग खुद कहेंगे, चॉइस देंगे, इस वीक में मेरा सेमिनार होगा, इस वीक में कुछ नहीं करना। उस सेमिनार में आपको एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, आपको खुद टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, हम लोग बैठेंगे और आपके टॉपिक को डिपार्टमेंटल सेमिनार, उससे फ़ायदा क्या होगा कि कल्चर डेवलप करेगा। और दूसरी बात कि एक जगह ऐसा होगा कि हम लोग जुटेंगे तो कुछ बातें अपनी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से करते हैं कि हम आपसे कलीग के रूप में ही आप में स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।